दिल्ली के नेहरू विहार इलाके में एक नाबालिग बच्ची से रेप और बाद में उसकी हत्या करने का एक सनसनीखेज मामला सामने आया है। बच्ची का शव एक सूटकेस में मिला है। इस हत्याकांड ने दिल्ली को एक बार फिर से दहला दिया है। पीड़ित परिवार का आरोप है कि इस घटना को कुछ स्थानीय लड़कों ने ही अंजाम दिया है। पीड़ित परिवार की शिकायत पर पुलिस ने आरोपियों के खिलाफ पॉस्को एक्ट के तहत मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। पुलिस ने बच्ची के शव को कब्जे में लेकर उसे पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। जानकारी के मुताबिक कल शाम एक नाबालिग बच्ची अपने घर से कुछ सामान लेने बाहर निकली, लेकिन वो घर नहीं पहुंची। परिवार ने जब पता करना शुरू किया तो पता चला कि वो सामने वाले घर में जाते हुए दिखाई दी। परिवार के लोग जब वहां पहुंचे तो वहां ताला लगा हुआ था। जब ताला तोड़ा गया तो अंदर सूटकेस में बच्ची की बॉडी मिली। उसके बाद पुलिस को इसकी सूचना दी गई। इस मामले में अब आरोपी की धरपकड़ के लिए पुलिस की 6 टीमें बनाई गई हैं। पुलिस मामले की जांच में जुटी हुई है। इस रेप मर्डर केस पर पीड़ित परिवार ने क्या कुछ बताया, आइए जानते हैं। दिल्ली के नेहरू विहार दयालपुर इलाके में एक मामला निकल के सामने आया है, जहां पर एक जो नाबालिग लड़की है उसके साथ यौन शोषण और फिर उसकी जो हत्या है उसकी बात निकल के सामने आ रही है। उसी जगह पर हम मौजूद हैं, परिवार के कुछ लोग हैं। क्या कुछ जानकारी मिली थी, कब कैसे पता चला था आप लोगों को? हम तो ढूंढते फिर रहे थे उसको। सामने वाले घर में हमें बताया कि आपकी बच्ची को हमने सामने जाते हुए देखा था। जब सामने ढूंढने के लिए हम गए, ऊपर चढ़े, समझे तो वहाँ ताला लगा हुआ था कुछ फ्लैट में। तो और उन्होंने बताया कि हमने सामने वालों ने कि अंदर ही जाते हुए देखा। हम पहले तो वापस आ गए थे ताला देख के कि यहाँ तो ताला लगा हुआ है। फिर उन्होंने बताया कि हमने सामने ही देखा था आपकी बच्ची को। ऊपर से उसने बुलाया था, उसको आवाज़ दे के कि बेटी हमारा जरा दरवाज़ा खोल जाओ। तो वो अंदर जाते हुए हमने देखा। तो उसका फिर ताला तोड़ा देखा भाला तो वहाँ समझे सूटकेस में समझे बंद मिली थी हमारी बच्ची में। अच्छा, आपका घर अलग है और जो सामने वाला है उसका अलग है? हमारा घर ये है और सामने वाला जो जिसमें हादसा हुआ वो सामने उधर है वहाँ। उनको जानते थे जिसका घर था उसको जानते थे आप लोग या नहीं, हमारा तो आना जाना भी नहीं, फ्लैट में कभी गए भी नहीं। किसका घर था, कौन रहता था वहाँ पे, कुछ जानकारी बताइए। वो उसके भैये वगैरह यहाँ रहते हैं समझे। और 25 फुटे हुए बिरयानी बेचता 15 नंबर के सामने, ये 12-11 के सामने बिरयानी बेचता, वो उसके भाई हैं। सुना कि वो जरा कुछ हरामी टाइप के आदमी है समझे। अकेले रहता था या पूरे परिवार के साथ रहता था? यह इसकी बीवी और अकेला रहता था, मतलब बीवी के साथ और भाइयों से अलग। अभी भी कोई नहीं है? नहीं, बीवी इसकी मैके गई हुई 2-4 दिन पहले ही, अकेला ही था। पुलिस के पास क्या जानकारी मिल पाई है, पुलिस क्या कह रही है, कुछ बात हो पाई? तो रात पुलिस में समझे वो लिख के ले गई थी। जो भी आप जाएंगे 10 बजे बुलाया था उन्होंने। अब जाएंगे जब पता चलेगा क्या बोला है, क्या कहेंगे। कितने बजे से बच्ची गायब थी? क्या 7:15 बजे 7:30 बजे से गायब थी। नहीं मतलब उसको भेजा था हमने कहीं बर्फ़ देने के लिए, हमारी समझे भाभी रहती है आगे, वहाँ गई थी। जब 7:30 बजे के करीब जब गई तो 8 बजे तक नहीं आई। जब हमने देखा इतनी देर तो होती नहीं है, अब तो आ जाती। जब हमने ढूंढना शुरू करा और उनसे पूछा, बच्ची को नहीं देखा। जब सामने वाली ने बताया कि तुम्हारी बच्ची को हमने वहाँ देखा था सामने जाते हुए, जब पता चली। जब आपने गेट खोला तो अंदर कोई मौजूद नहीं था? सिर्फ नहीं, कोई नहीं, बाहर से ताला लगा हुआ था, ताला तोड़ा। बच्ची को परिवार के कुछ लोग हैं जो बता रहे हैं पूरी कहानी के बारे में कि किस तरीके से जो बच्ची है वो दूसरे घर में उसको जाते हुए देखा गया था। और जब जो परिवार के लोग हैं वहां पहुंचते हैं, जब ताला देखते हैं, ताला तोड़ते हैं तो अंदर जो एक तरीके से हम कहें तो जो बॉडी है वो वहां पर नजर आती है। और उसके बाद फिर पुलिस को फोन किया जाता है, कंप्लेन किया जाता है और उसके बाद जो जांच है वो अभी चल रही है।
दिल्ली के नेहरू इलाके में जब एक बच्ची अपने घर से कुछ सामान लेने के लिए बाहर निकली, जब घर वापस नहीं पहुंच पाई तो परिवार वालों ने उसकी खोजबीन शुरू की। जब खोजबीन की तो लोगों से ये पता चला कि वो एक सामने वाले फ्लैट में जाती हुई दिखाई दी है। जब परिवार वाले वहां पहुंचे तो देखा कि उस फ्लैट के अंदर ताले लगे हुए थे। जब ताला को तोड़ा गया तो अंदर जो है वो बच्ची की बॉडी पड़ी हुई थी। ये पूरा वाकया दिल्ली के दयालपुर इलाके में हुआ है। दरअसल इस इलाके से यानी कि इस मकान से जो आरोपी का मकान है वो यहाँ से कुछ ही दूरी पे है, जहाँ पर जो बॉडी है वो मिली है। और यहाँ से जो बच्ची है वो चलते हुए जाती हुई दिखाई दी थी और कुछ लोगों ने उसे जाते हुए देखा था। यही कारण था कि परिवार वालों को इसकी जानकारी दी गई कि बच्ची जो है वो जाती हुई दिखाई दी है। और उसके बाद यहाँ पर यानी कि ये जो बिल्डिंग आप देख रहे हैं, इस बिल्डिंग के अंदर जो बॉडी है वो मिली थी। ऊपर ताले बंद थे, ताले लगे हुए थे। और उसके बाद जब ताला तोड़ा गया, जांच की गई तो पता चला कि अंदर जो बॉडी है वो रखी हुई थी। उसके बाद पुलिस को सूचना दी गई, पुलिस को फोन किया गया और उसके बाद जो जांच है वो इस पूरे मामले की अभी चल रही है। आरोपी की गिरफ्तारी के लिए 6 टीमें जो हैं वो बना दी गई हैं। ये बताया जा रहा है कि जो आरोपी है वो यहाँ पर अपनी पत्नी के साथ रहता था, लेकिन पत्नी उसकी अभी मायके गई हुई थी। यही कारण है कि अकेले यहाँ पर वो रह रहा था और जो इलाके है उसमें उसका अलग ही रहन सहन था, लोगों से ज्यादा बातचीत नहीं करता था, लोग बता रहे हैं, और गलत तरीके से व्यवहार भी करता था। यही कारण है कि जब लोगों को शक हुआ, लोगों ने देखा, उसके बाद लोगों ने जांच शुरू की। पहले खुद से जब घर पहुंचे आरोपी के तो वहां पे ताला लगा हुआ था, ताले को बाकायदा तोड़ा गया और अंदर जब देखा गया तो वहां पर जैसा परिवार आरोप लगा रहा है कि सूटकेस के अंदर जो बॉडी है वो वहां पर नाबालिग बच्ची की दिखाई दी। उसके बाद पुलिस को कंप्लेन किया गया, फोन किया गया और जांच जो है अभी इस पूरे मामले की शुरू हो गई है। कई ठिकानों पे रेड की जा रही है, आरोपी की गिरफ्तारी के लिए धरपकड़ जारी है, लेकिन अभी तक जो आरोपी है वो गिरफ्तार नहीं हो पाया है। परिवार वाले यही बता रहे हैं कि कल शाम कुछ सामान लेने के लिए जो नाबालिग बच्ची है वो निकली थी, लेकिन उसके बाद वो घर नहीं पहुंची और उसके बाद जो परिवार वाले हैं वो उसकी खोजबीन के लिए अलग अलग ठिकानों पे जो है वो पूछताछ कर रहे थे, आसपास के लोगों से पूछताछ कर रहे थे। उसी क्रम में पता चला कि वो इस बिल्डिंग में जाती हुई दिखाई दी और उसके बाद ये पूरा मामला जो है वो खुला। अभी पुलिस मामले की जांच कर रही है, आरोपी अभी भी फरार है। देखना होगा कि आखिर आरोपी कब गिरफ्तार होता है। मेरी बच्ची 1 घंटे से मिल नहीं रही थी, मैं उसे ढूंढ रहा था सारे में, मेरे घर वाले भी ढूंढ रहे थे। फिर हमें एक फ्लैट में उसके होने की खबर मिली। जब हम वहाँ फ्लैट में पहुंचे तो ताला लग रहा था, मैंने उसका ताला अपने हाथों से तोड़ा है। ताला तोड़ने के बाद और भी लोग थे वहाँ पे जब ताला तोड़ा है। ताला तोड़ने के बाद जब मैं फ्लैट में गया, अंधेरा था, मैंने उसमें मोबाइल से टॉर्च जला के देखा तो नीचे ब्रीफ केस पड़ा हुआ था, उसमें मेरी बच्ची बंद थी। ब्रीफ केस खोला मैंने तो उसको ब्लडिंग हो रही थी और नीचे कपड़े नहीं थे, ऊपर के कपड़े थे उसके, और वो बेशुद्ध थी बिल्कुल। मैं उसे लेके वहाँ पे गली में ही नर्सिंग होम गया, उन्होंने मुझे यहाँ हॉस्पिटल भेज दिया। 0 पुश्ते लेकर आया, इन्होंने उसे बच्ची को मृत घोषित कर दिया है। अभी बच्ची को जीटीबी ले गए पोस्टमार्टम के लिए। तो कोई अभी तक आरोपी पकड़ा गया? कौन है? उसके भाई पकड़े गए हैं। अभी विक्टिम जो है, मेन विक्टिम वो फरार है। अच्छा, आरोपी भी फरार है। हाँ जी। तो क्या लगता है आपको, पुलिस क्या कह रही है? अभी पुलिस कार्रवाई कर रही है, छापेमारी कर रही है। वहाँ से जो खबर मिल रही है उसमें तो यही पता चल रहा है पुलिस कर रही है कार्रवाई, और बाकी पता चलेगा जाके। बच्ची की उम्र कितनी थी? बच्ची की 9 साल की उम्र की थी, 4th क्लास की स्टूडेंट थी। आज ईद का त्योहार भी था। ईद बिल्कुल, ईद आज ही 3 दिन से बीमार थी, आज ही नहा धो के तैयार हुई थी, कह रही थी पापा अब मैं ठीक हूँ। मेरी बच्ची इकलौती बच्ची थी मेरी। जी, ये वारदात मुस्ताबाद D2 की, और कौन है ये नहीं मालूम किसने करा, और जिसके साथ हुई वो भांजी है, मेरी वाइफ की बहन की बेटी है, और बस यहाँ आके पता चला कि ऐसे ऐसे उसके साथ हो गया गलत। क्या दुष्कर्म हुआ है? दुष्कर्म हुआ है जी। क्या किसी चीज में बंद करके मारा था या किसी क्या उसके फादर को किसी जब पता चला कि यहाँ बोले बच्ची इस तरफ 2 घंटे से गायब थी, उसको ढूंढ रहे थे, उसके फादर को बताया किसी बच्ची ने कि वो बच्ची तुम्हारी सामने वाले पे आई थी। जब वो वहाँ पहुंचे तो ताला बंद था, उन्होंने ताला तोड़ के जब अंदर घुसे तो एक ब्रीफ केस पड़ा था। मैं मोबाइल की टॉर्च जलाई, खोल के देखा ब्रीफ केस को, उसमें से बच्ची मिली नंग अवस्था में। तो कोई आरोपी पकड़ा गया है? कोई आरोपी कुछ नहीं पकड़ा गया, कुछ नहीं मालूम, क्योंकि जगह जगह अब क्या चल रहा है कि एक मकान प्रॉपर्टी को खरीदते हैं और फ्लैट बना के बाई फैमिली को 1 बाई फैमिली को भेज दिया जाता है। किसी एक की प्रॉपर्टी नहीं होती, वो एक प्रॉपर्टी 36 आदमियों की होती है। पुलिस क्या कह रही है? पुलिस अब कार्रवाई करेगी, उन्हें क्या मालूम, उन्होंने भी ऐसी पूछताछ करके चले गए। अब देखो पुलिस का क्या होगा। पुलिस फरार है या आरोपी फरार है।